27 लाख मनरेगा मजदूरों का नाम लिस्ट से काट दिया गया है और यह काटने की प्रक्रिया 1 महीने से भी कम समय में पूरी की गई है। इससे पहले 9 करोड़ से अधिक नाम काट दिए गए थे। यानी मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों की संख्या लगातार मोदी सरकार कम कर रही है। और इन 27 लाख का जो ब्यौरा है वह तो चौंकाने वाला है, क्योंकि क्रेडिट गोज टू द ग्रेट मोदी जी और मोदी जी के तंत्र, जिसने 100 दिन की जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं गांव देहात में सबसे गरीब तबका, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर यानी EKYC की गाज गिराई। और नतीजा जो सामने आ रहा है, फिलहाल 1 हफ्ता 10 दिन यानी 1 महीने से कम समय में 27 लाख मजदूरों के नाम डिलीट कर दिए गए। वह बता रहा है कि बड़े पैमाने पर मजदूरों को और ज्यादा बेरोजगार करने की पूरी रणनीति तेजी से काम कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे स्पेशल रिपोर्ट जो बता रही है कि देश में जो सबसे ज्यादा डेस्परेट मजदूर है उसको काम से बाहर करने के लिए मोदी जी ने क्या तंत्र जारी किया है। ध्यान से देखिए यह रिपोर्ट और यह आंकड़े। आलम यह है कि 1 महीने से भी कम समय के भीतर, जी हां, 1 महीने से कम समय के भीतर तकरीबन 27 लाख मनरेगा मजदूरों का नाम काट दिया गया है। जॉब कार्ड से उन्हें वंचित कर दिया गया है और यह सब इस बहाने हो रहा है कि लोग और मोदी जी खास तौर पे चाहते हैं कि मजदूर अब मनरेगा के तहत अपने को रजिस्टर ना करें। और याद रहे, ये उसी क्रम का हिस्सा है जिसके तहत 9 करोड़ से अधिक मजदूरों का नाम हटा दिया गया वोटर लिस्ट से। इस बार उसमें औजार बहुत इंटरेस्टिंग है। यह है KYC, EKYC यानी इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर का ठप्पा, जिसके तहत यहां जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर बाध्य किया गया है कि वे हर हाल में जितने मनरेगा मजदूर उनके जिले, शहर, गांव में रजिस्टर्ड हैं, सबका इलेक्ट्रॉनिक KYC करे। और जिन लोगों के लिए मुश्किल है उन्होंने सबसे अच्छा तरीका निकाला कि नाम ही डिलीट कर दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, नाम ही नहीं रहेगा तो कोई क्लेम नहीं होगा। इस बारे में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ लैबटेक इंडिया की रिपोर्ट से, जांच से, इन्वेस्टिगेशन से। लैबटेक इंडिया एक ऐसा समूह है जो काम करता है देश में खास तौर से मनरेगा मजदूरों की स्थिति, उनको मिलने वाली सुविधाओं और साथ ही साथ पब्लिक सेफ्टी से जुड़ी हुई सरकारी योजनाओं को जमीन पर कैसे क्रियान्वित किया जा रहा है, इसके बारे में लगातार डाटा उठाता रहता है, बांटता रहता है। और इसका यह जो खुलासा है अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि अगर 1 महीने से कम समय में 27 लाख मजदूरों का नाम डिलीट कर दिया गया और इन मजदूरों को पता भी नहीं है कि इन्हें जॉब कार्ड से वंचित कर दिया गया। यह उस देश में हो रहा है जहां मोदी जी हर चुनाव जीतते हैं इस आधार पे कि वे 80 करोड़ जनता को 5 किलो फ्री राशन देते हैं। इससे यह समझ आता है कि देश में गरीबी और बेरोजगारी की संख्या कितनी है। 80 करोड़ 5 किलो राशन पर अगर जीवित हैं तो इतने बड़े पैमाने पर सिर्फ साल में 100 दिन मजदूरी करने वाले लोगों के नाम डिलीट करना, उन्हें काम के अधिकार से वंचित करने की यह जो टेक्निक है, यह अपने आप में बहुत ही डरावनी है। इस बारे में बात की बेबाक भाषा ने लैबटेक इंडिया के चंद्राकर बुद्धा से, जिनका गहन शोध है इस मुद्दे पर, जो लगातार इसी सवाल को उठा रहे हैं कि मनरेगा के मजदूरों के साथ कैसा अन्याय हो रहा है। और यह जो नया अन्याय है, 27 लाख लोगों का नाम कटना 1 महीने से भी कम समय में, इसके बारे में चंद्राकर ने यह बताया कि किस तरह से जो ब्यूरोक्रेसी है वह मजदूरों के खिलाफ काम कर रही है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर है कि उसे इलेक्ट्रॉनिक KYC फटाफट जमा करना है। लिहाजा उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि मजदूरों को ही गायब कर दो, ना रहेंगे मजदूर, ना देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक KYC। और दरअसल पूरा का पूरा जो हिसाब किताब है मोदी सरकार का, वह मनरेगा के खिलाफ ही है।
यहां पर यह बात याद रखनी जरूरी है और इस तरह की तमाम रिपोर्ट्स जो इस समय जनता जनार्दन के सामने हैं, वे बता रही हैं कि किस तरह से महज 3 सालों में 9 करोड़ से अधिक लोगों के नाम डिलीट किए गए हैं, इसी तरह से अलग अलग तकनीक अपनाकर। From November 1st, 2025, Government of India has made eKYC compulsory for MGNREGA. This is linked to the photo attendance app where frontline officials take 2 group photos of workers at the work site. These photos are treated as the official attendance for the day. With eKYC, the system now uses Aadhaar-based face matching. Here is how it works. First, every worker must finish a one-time eKYC where a reference photo is taken and stored in the system. Second, every day at work, the photo attendance app tries to match the worker's face in the group photo with the reference eKYC photo. If the match works, attendance is accepted. If the match fails, even because of bad lighting or a blurry photo or a technical error, the worker might be marked absent even if they worked. That is the fear. So workers who haven't done their eKYC or whose face does not match properly can lose their wages immediately. What has alarmed people is what happened in just 1 month. Between October 10th and November 14th, the official data shows around 27 lakh workers were deleted from the MGNREGA list, an unusually large number. And this happened exactly when eKYC became compulsory. Many people are worried because we have seen something similar before. Back in 2022-23, when Aadhaar-based payments system has become compulsory, frontline officials deleted large number of workers to meet targets, often without proper verification. And now, with the rush to complete eKYC targets, there is fear that workers may again be deleted without due process. The government had recently issued instructions to restore wrongly deleted workers, but a spike of this scale can undo all that progress. In summary, eKYC has become compulsory now. Technical issues can stop workers from getting their work and wages, and lakhs of workers were deleted right when the new system started, raising serious concerns about whether people are just being removed without proper checks. मनरेगा मजदूरों के ऊपर लागू है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और इसके 2 औजार हैं। पहला कि आधार से सबके नंबर लिंक होंगे और उसी से होगा पेमेंट, और इसकी वजह से ही बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटे हैं, क्योंकि पेमेंट होता ही नहीं, लोग मजदूरी करते रहते हैं, इंटरनेट पे कहीं भी उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं होती। इसे लेकर अनगिनत धरना प्रदर्शन देश की राजधानी दिल्ली में भी हो चुके हैं। और यह जो नया मॉडल जारी किया है मोदी सरकार ने, यह उससे भी ज्यादा भयावह है। इन्होंने कहा है कि तमाम मजदूरों के जो गांव देहात दूर आदिवासी इलाकों में रहते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन होना जरूरी है और इसके लिए बहुत ही कम समय दिया गया है पूरे सिस्टम को उनको प्रमाणित करने का। लिहाजा जो तस्वीर हमारे सामने आ रही है वह बता रही है कि किस बड़े पैमाने पर इसकी आड़ में मजदूरों के नाम हटाए जा रहे हैं और मोदी सरकार यह दावे पर दावा ठोक रही है कि दरअसल अब देश में इतनी अमीरी आ गई है कि लोग 100 दिन के रोजगार में इंटरेस्टेड नहीं हैं। इसे लेके कई डिटेल्स हैं जिन पर हम एक सीरीज में आपके साथ साझा करेंगे, जहां वे मजदूर भी अपनी आप बीती बताएंगे। लेकिन फिलहाल यह आंकड़ा अपने आप में मोदी सरकार की नाइंसाफी और मजदूर विरोधी नीति को बताने के लिए काफी है कि अगर 1 महीने से भी कम समय में 27 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, पिछले 3 सालों में 9 करोड़ मजदूरों के नाम काट दिए गए, तब हम समझ ही सकते हैं कि कितने अच्छे दिन आ गए हैं मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों के, जिन्हें साल में सिर्फ मिलती है 100 दिन की मजदूरी और दिहाड़ी के तौर पर 250-260 रुपए मिलते हैं, और वह भी
2-2, 3-3 महीने के इंतजार के बाद मिलते हैं। उनका पेमेंट बहुत ही खराब है। तमाम राज्य सरकारें इस पर लगातार मोदी सरकार पर दबाव बनाती रही हैं, लेकिन मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। शुक्रिया।